हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शारोम के पास एक कासिद भेजा। ये कासिद एक दिन बादशाह से मिलने का बाद शहर में घूमते फिरते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक शख्स के कुरान पढ़ने और चुकी पीसने की आवाज आ रही थी। ये इसके पास गया और सलाम किया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 मरतबा सलाम किया। बिलाखिर उसने कहा, इस शहर में सलाम कैसा? कासिद ने बताया कि वो शारोम के नाम अमीर अल-मोमिनीन का पैगाम लेकर आया है और उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारी सरशत किया है। उसने बताया कि इसको फला जगह से कैद किया गया था। मुझे शारोम के सामने पेश किया गया। बादशाह ने मुझे दावत दी कि मैं नसरानी हो जाऊं। मैंने इनकार कर दिया। बादशाह ने मुझे धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो आंखें निकाल दी जाएंगी, मगर मैंने आंखों के बजाय दीन को तरजीह दी। चुनांचे गर्म सलाइयों से मेरी आंखें ज़ाय कर दी और मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया। इतनी गंदुम यौमिया पीसने को मिलती है और एक रोटी खाने को। कासिद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया तो इस शख्स का किस्सा भी बयान किया। कासिद का बयान है कि मैं अभी पूरा किस्सा बयान नहीं कर पाया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू का चश्मा बह निकला, जिससे उनके आगे की जगह तर हो गई। फिर शारोम के नाम खत लिखा, अमाबाद मुझे फला साहिब की खबर पहुंची है और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अगर तूने इसको रहा करके मेरे पास नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे मुकाबला में ऐसा लश्कर रवाना करूंगा जिसका पहला दस्ता तेरे पास होगा और आखिरी दस्ता मेरे पास। कासिद फिर शारोम के पास गया। उसने कहा, बड़ी जल्दी दोबारा आए। कासिद ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खत पेश किया। उसने पढ़ाकर कहा, हम इस नेक आदमी को लश्कर कशी की जहमत नहीं देंगे बल्कि कैदी वापस कर देंगे। कासिद का बयान है कि मुझे इसकी रिहाई के इंतजार में चंद दिन वहां ठहरना पड़ा। एक दिन बादशाह के दरबार में गया तो अजीब मंजर देखा। बादशाह अपने तख्त से नीचे बैठा हुआ था और चेहरे पर हुज़्न व मलाल के आसार थे। मुझे देखते ही कहा, जानते हो मैं इस तरह क्यों बैठा हूं? मैंने कहा, मुझे खबर नहीं, मगर आपकी नशिस्त का मंजर मेरे लिए मूजिब हैरत है। बादशाह ने कहा, मुझे बाज़ इलाकों से खबर पहुंची है कि इस नेक आदमी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया। उसके सोग में इस तरह बैठा हूं। फिर कहा, कोई नेक आदमी जब बुरे लोगों में घिरा हुआ हो तो उसे बहुत कम मुद्दत रहने दिया जाता है, यहाँ तक कि वो उनके दरमियान से हट जाता है। कासिद कहता है, मुझे इस इत्तिला से इस मजलूम कैदी के रिहाई से मायूसी हुई, इसलिए मैंने बादशाह से कहा कि मुझे वापसी की इजाजत हो। बादशाह ने कहा, यह नहीं हो सकता कि हम उनकी जिंदगी में उनकी बात मान लें और उनकी मौत के बाद इससे फिर जाएं। चुनांचे इस कैदी को रहा करके मेरे साथ भेज दिया। इराक की एक औरत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई। अब के दरवाजे पर पहुंची तो कहने लगी, अमीर अल-मोमिनीन के दरवाजे पर दरबान नहीं होता। इससे बताया गया कि यहाँ कोई दरबान नहीं, अंदर जाना चाहती है तो चली जाए। ये औरत जनान खाना में फातिमा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की ज़ौजा मोहतरमा के पास गई। फातिमा घर में रोई ठीक कर रही थी। सलाम व दुआ के बाद फातिमा ने बैठने को कहा। उसने बैठकर अर्द गिर्द देखा, घर में कोई खास चीज नजर न आई, तो बोली, क्या मैं इस वीरान घर से अपना घर आबाद करने आई थी? फातिमा ने कहा, तेरे घर जैसे घरों की आबादी ही ने तो इस घर को उजाड़ा है। इतने में अमीरुल मोमिनीन घर आए और घर के कुनवे से पानी के डोल निकाल कर मिट्टी पर जो घर में पड़ी थी डालने लगे और आपकी नजर बार बार फातिमा पर पड़ रही। अजनबी औरत ने फातिमा से कहा कि इस मिट्टी बनाने वाले मजदूर से पर्दा तो कर लो, मैं देख रही हूं कि ये तुम्हारी तरफ ही घूर रहा है। फातिमा ने कहा, ये मजदूर नहीं अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर इस काम से फारिग होकर फातिमा की तरफ आए, सलाम किया, घर में अपनी जाए नमाज की तरफ गए, नमाज पढ़ी। फिर फातिमा से इस औरत का हाल दरियाफ्त किया। इसने बताया कि ये फला औरत है। अपने तोशादान उठाया, इसमें कुछ अंगूर थे, चुन चुन कर इस औरत को दिए। फिर दरियाफ्त किया, तुम किस जरूरत से आए? उसने बताया कि वो इराक से आई है। इसकी 5 बेकस और बेसहारा लड़कियां हैं और वो अब से मदद हासिल करने के लिए आई है।
हजरत उमर बेकिस और बेसहारा का लफ्ज़ दोहरा दोहरा कर रोने लगे। फिर अपने कागज कलम लिया और वाली इराक के नाम खत लिखना शुरू किया। औरत से फरमाया, बड़ी लड़की का नाम बताओ। उसने नाम बताया तो अपने इसका वजीफा मुकर्रर कर दिया। इस औरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी और तीसरी और चौथी का नाम दरियाफ्त फरमाते और हर एक का वजीफा मुकर्रर फरमाते जाते और औरत हर वजीफा पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती जाती। जब चौथी लड़की का वजीफा मुकर्रर हुआ तो औरत खुशी से बेकरार हो गई। अब को दुआएं दें और जज़ाक अल्लाह कहा। इस पर अपने हाथ रोक लिया और फरमाया, जब तक तो मुस्तहिक हम्द अल्लाह ताला का शुक्र करती रही हम वजीफा लगाते रहे, मगर अब तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं अपने नफस की खुशी के लिए मजीद वजीफा नहीं लगाऊंगा। बस उन चारों लड़कियों से कहना कि इसी में से पांचवीं को भी दे दिया करें। इस औरत ने इराक पहुंचकर खत वाली इराक के सामने पेश किया। उसने खत पढ़ा तो रोते रोते इसकी हिचकी बंद आ गई। कुछ बेहतर हुआ तो बोला, अल्लाह साहिब खत पर रहमत फरमाए। औरत बोली, क्या हुआ? क्या उनका इंतकाल हो गया? वाल ने कहा, जी हाँ। ये सुनकर औरत चीखने और फरियाद करने लगी कि अब वजीफा कौन देगा? वाले इराक ने कहा, ठहरो, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं किसी मामले में भी उनकी तहरीर को रद्द नहीं कर सकता। फिर उसकी तामील की और इन लड़कियों का वजीफा लगा दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सरकारी डाक लाने वाले का दस्तूर था कि जब वो डाक लेकर चलता तो रास्ता में जो लोग उसे कोई खत देते उनसे वसूल कर लेता। एक बार वो मिस्र से जा रहा था कि एक आजाद करदा लौंडी ने उसे खत दिया जिसमें खलीफा के नाम तहरीर था कि इसके इहाते की दीवारें पस्त हो गई हैं, लोग उन्हें फलांग कर अंदर आ जाते हैं और उसकी मुर्गियां चोरी हो जाती हैं। जब कासिद ने यह खत आपको ला कर दिया तो अपने जवाब में तहरीर फरमाया कि मैंने तुम्हारा खत पढ़कर अयूब बन शर्जील जो मिस्र में हुकूमत के नुमाइंदा है को लिख दिया कि वो तुम्हारे मकान की मुरम्मत कराकर इसे पूरी तरह महफूज करा दें। और अयूब बन शर्जील को खत लिखा कि जब मेरा खत मिले तो खुद सवार होकर वहां जाऊं और अपनी निगरानी इस मकान को महफूज कराओ। जब अयूब बन शर्जील को खलीफा का ये फरमान मिला तो फौरन अपने ऊंट पर सवार होकर इस लौंडी के घर पहुंचा। देखा कि वो बेचारी काली कलोटी निहायत मस्कीन बोरिया। इसे बताया कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे बारे में मुझे ये हुक्म दिया है, चुनांचे इस मकान की मुरम्मत कराकर उसे महफूज कर दिया।